जय गुरु महाराज। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहि जास गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोय, तदपि कहे बिनु रहा न कोय। तहाँ भेद यस कारण राख, भजन प्रभाव भाति बहुवास। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसे अकथनीय जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई ना रहा। इससे वेदों ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर नहीं सकता, परंतु जिसे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भव सागर से तार देता है। एक अनेहय रूपय नाम, अज सच्चिदानंद परधाम। व्यापक विश्वरूप भगवान, तहि धरि देह चरित कीर्तनान। जो परमेश्वर एक है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमधाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्वरूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीलाएं की है। सो केवल भगत हित लागी, परम कृपाल परनत अनुरागी। जहि जन पर ममतायति छाव, जहि करुणा कर किन्ह न कहो। वे लीलाएं केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु और शरणागत के बड़े ही प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गए बहर गरीब नवाज, सरल सबल साहिब रघुराज। बुध बर नहीं हरि अस जस जान, करहि पुनीत सुफल निजबान। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गए हुए वस्तु को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भागवत प्रेम देने वाली बताते हैं। तेहि बल मैं रघुपति गुण गाथा, कहिहु नाई राम पद माथा। मुनि न प्रथम हरि कीरति गाय, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का अर्थात वर्णन नहीं,
परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भागवत कृपा बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले श्री हरि की कृति गाई। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बरा, जो निरपसे तु करान, चढ़ी पीपिल कौ परम लग, बिनु शर्म पार ही जान। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, आदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती। उसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित का वर्णन सहज ही कर लूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करी रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नान, जिन सादर हरि सुजस बखान। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुजस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि न करहु परिणाम, जिन बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम सयान, भाषा तिन हरिचरित बखान। भय अहि जो होई हाहि आगे, प्रणव सब ही कपट सब त्याग। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृतिक कवि है, जिन्होंने भाषा में हरिचरित का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान में हैं और जो होंगे, उन सब को मैं सब कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हहु प्रसन्न देहु वरदान, साधु समाज भनित सनमान। जो परवंद बुध नहीं आदरहि, सर्ववादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि हैं, उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनित भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। राम सुकीर्ति भनित भदेशा, असमंजस यस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अत्यंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता है, इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोई मारे, सियनि सुहावनि टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी
सुहावनी लगती। सरल कवित की रति विमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रूप, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न हे बिनु विमल मति, मोहि मति बलयति थोरा। करहु कृपा हरि जस कहु, पुनि पुनि करहु निहारा। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ, हे कवियों आप कृपा करें जिससे हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुबर चरित, मानस मंजु मराला। बाल विनय सुनि सुर चिलखे, मो पर हो कृपाला। कवि और पंडितगण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदव मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मय। सखर सुकोमल मंजु, दोष रहित दूषण सहिता। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित। बंदौ चारौ वेदा, भव बारिध बोहित सरिसा। जिनहि न सपनहु खेदा, बरनत रघुबर बिसर जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल जस वर्णन करते स्वप्न में भी खेद और थकावट नहीं होती। बंदौ विधि पद रेणु, भव सागर जह किन्ह जहाँ। संत सुधा शशि धूनु, प्रगटे खल बिस बार में। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले हैं और दूसरी और दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्रबुध ग्रहाचरण, बंदी कहु कर जारी। हे प्रसन्न पुरबहु सकल, मंजू मनोरथ मारी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रहण सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा कर। पुनि बंदौ शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। मंजन पान पाप हर एक, कहत सुनत यक हर या विवेक। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ, दोनों पवित्र और मनोहर चित्र वाली है। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती है और दूसरी सरस्वती जी गुण और अस कहने और सुनने से ज्ञान का नाश कर देती।
गुरु पितु मातु महेश भवानी, प्रणवो दीन बंधु दीन दान, सेवक स्वामी सखा सिया पीके, हित निरुपधि सब विधि तुलसी। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा है, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित सच्चा हित करने वाले। कलि बिलोक जग हित हर गिरजा, सावर मंत्र जाल जिन्ह सिरजा, अनिमिल आखर अर्थ न जापु, प्रगट प्रभाव महेश परताप। जिन शिव पार्वती ने कलयुग को देकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की है, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल है, जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है ना ही जब ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव पर तच है। स उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मंगल मूला, सुमरि शिवा शिव पाहि पसां, बरनौ राम चरित चित चां। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मोल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चित्त का वर्णन करता हूँ। भनित मोर शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिली मनहु सुराति, जय यही कथा ही स्नेह समेत, कई है सुनी है समुझि सचेत, होई है राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल बागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसे सुशोभित होगी जैसी तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि शोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझ कर कहेंगे सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपन हो सोचहु मोहि परा, जो हरि गौरी पसां, तो फुरहु जो कहु सवा, भाषा भनित परवा। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी के स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैंने इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदो अवधपुरी अति पावन, सरजू सरि कलि कलुष नसावन, प्रणव पुर नर नारी बहरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थारी। मैं यदि पवित्र अयोध्यापुरी और कलयुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरजू नदी की वंदना करता हूँ, फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र की ममता थोड़ी नहीं है अर्थात बहुत। सिया निंदक अघ ओघ नसाए, लोक बिशोक बनाहि बसाए, बंदव कौशल्यादि से प्राची, कीरति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पूर्ण नर नारियों के
पाप समूह को नाश करके उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कृति समस्त संसार में फैल रही है। प्रगटो जहाँ रघुपति ससिचार, विश्व सुखद खल कमल तुषार। दशरथ राव सहित सवरान, सुकृत सुमंगल मूर्तिमान। करहु प्रणाम करम मन बानी, करहु कृपा सुत सेवक जान। जिनहि बिरचि बड़ भयहु विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व सुख देने वाले और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान है, श्री रामचंद्र रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए हैं। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन, वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्री का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करे, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने बड़ाई पाई तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की बंदौ अवध भुआला, सत्य प्रेम जहि राम पर। बिछुरत दीन दयाला, प्रियतनु तीर्ण इव परिहर। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरण में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दी। प्रणव परिजन सहित विदेह, जाहि राम पद गूढ़ स्नेह। जोग भोग महाराख गय, राम बिलकत प्रगट सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने जोग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गए। प्रणव प्रथम भरत कई चरण, जासु नेम बत जाहि न बरन। राम चरण पंकज मन जास, लूध मधुप इव तजहि न पास। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता था, जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भौरों की तरह लुभाया हुआ है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयहु जस जाक। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी कृति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करके फहराने वाले दंड के समान हुआ है। शेष सहस्त्र शीस जगकार, जो अवतर भूमि भैटार। सदा जो सानुकूल रहा मों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणा। जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया है। वे गुणों की खानी
कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा पर प्रसन्न रहे। रिपुशोदन पद कमल नमानि सुर सुशील भरत अनुगाम महावीर बिनवौ हनुमान राम जासु जस आप बखान। मैं श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ जिनके जस का श्री रामचंद्र स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया है। प्रणवौ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धरा। मैं पवन कुमार श्री हनुमान जी को प्रणाम करता हूँ जो दुष्ट रूपी वन को भस्म करने के लिए अग्नि रूप है। कपिपति रेछ निशाचर राजा अंगदादि जे कीस समाज बंदौ सबके चरण सुआय अधम शरीर राम जिन्ह पाए। बांडों के राजा सुग्रीव जी, ऋक्षों के राजा जामवान जी, राक्षसों के राजा विभीषण जी और अंगद जी आदि जितना बांडों का समाज है सबके सुंदर चरणों की मैं वंदना करता हूँ जिन्होंने अधम पशु और राक्षस आदि शरीर में श्री रामचंद्र जी को प्राप्त कर लिया है। रघुपति चरण उपासक जेते खग मृग सुर नर असुर समेत बंदव पद सरोज सबके जो बिनु काम राम के चेरे। पशु पक्षी देवता मनुष्य असुर समेत जितने श्री राम जी के चरणों के उपासक हैं मैं उन सबके चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो श्री राम जी के निष्काम सेवक हैं। सुख सनकादि भगत मुनि नारद जय मुनिवर विज्ञान विसार प्रणवो सबहि धरनि धरि शीस करहु कृपा जन जानि मुनीसा। सुखदेव जी, सनकादि, नारद मुनि आदि जितने भक्त और परम ज्ञानी श्रेष्ठ मुनि हैं मैं धरती पर से टेक कर उन सबको प्रणाम करता हूँ। हे मुनीश्वरों, आप सब मुझको अपना दास जानकर कृपा कीजिए। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके जुगपद कमल मनाओ जासु कृपा निरमल मति पाओ। राजा जनक की पुत्री, जगत की माता और करुणा निधान श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री जानकी जी के दोनों चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि को पाऊं। पुण्य मन बचन कर्म रघुनायक चरण कमल बंधो सब लायक राजीव नयन धरे धनुषाय भगत विपति भंजन सुखदायक। फिर मैं मन, वचन और कर्म से कमल नयन धनुष बाणधारी भक्तों की विपत्ति का नाश करने और उन्हें सुख देने वाले भगवान श्री रघुनाथ जी के सर्व सामर्थ्य चरण कमलों की वंदना करता हूँ। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदो सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। प्रेम से बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।